हेलो और इस सफर में स्वागत है। आज हम पाइथन के सबसे पावरफुल फ्रेमवर्क्स में से एक Django को यूज करके बिल्कुल जीरो से एक वेब एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, समझेंगे कि वेब फ्रेमवर्क क्या होता है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपना खुद का एक वेब पेज बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये वेब फ्रेमवर्क चीज क्या है? लेकिन इससे पहले कि हम ये जानें कि ये क्या है, ये सोचना जरूरी है कि हमें इसकी जरूरत ही क्यों है। क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता? एक वेब फ्रेमवर्क को ऐसे समझिए जैसे घर बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट यानी नक्शा होता है। ये हमें एक बना बनाया स्ट्रक्चर दे देता है ताकि हमें हर बार शुरू से सब कुछ ना बनाना पड़े। मतलब जो भी मुश्किल और रेपिटेटिव काम होते हैं ना, वो फ्रेमवर्क खुद संभाल लेता है। तो एक फ्रेमवर्क हमें क्या देता है? ये यूआरएल हैंडलिंग, डेटाबेस से बातचीत, एचटीएमएल पेजेस को डिस्प्ले करना और सिक्योरिटी जैसे जरूरी कामों के लिए पहले से ही टूल्स दे देता है। इससे डेवलपर्स का टाइम बचता है और वो वेबसाइट के यूनिक फीचर्स पर फोकस कर पाते हैं। और इसी के साथ अब बात करते हैं हमारे आज के स्टार की, Django। हाँ, एक बात याद रखिएगा, इसका प्रोनंसिएशन है Django। इसमें डी साइलेंट होता है। Django का बस एक ही मकसद है, वेबसाइट बनाने के प्रोसेस को तेज, आसान और साफ सुथरा रखना। अच्छा, Django इतना पॉपुलर क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी बैटरीज इंक्लूडेड फिलॉसफी। मतलब ये फ्री और ओपन सोर्स तो है ही, साथ ही ये डोंट रिपीट योरसेल्फ यानी DRY प्रिंसिपल पर चलता है, ताकि एक ही कोड बार बार ना लिखना पड़े। और हाँ, ये बहुत सिक्योर और स्केलेबल भी है। छोटी वेबसाइट से लेकर बहुत बड़ी एप्लीकेशन तक ये सब कुछ हैंडल कर सकता है। अब Django आखिर पर्दे के पीछे करता क्या है, ये समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि वेब काम कैसे करता है। देखिए, पूरा इंटरनेट इसी क्लाइंट सर्वर मॉडल पर चलता है। हमारा वेब ब्राउज़र यानी क्लाइंट एक वेबसाइट के लिए सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर, जहां पर वेबसाइट स्टोर होती है, उस रिक्वेस्ट को पूरा करके जवाब में हमें वेब पेज भेज देता है। सिंपल। ये जो रिक्वेस्ट आती जाती है ना, ये दो तरह की होती हैं। जब हम कोई वेब पेज देखते हैं तो ब्राउज़र एक गेट रिक्वेस्ट भेजता है, यानी सर्वर से इन्फॉर्मेशन गेट करता है। और जब हम कोई फॉर्म भरते हैं जैसे लॉगिन डिटेल्स, तो डेटा को सर्वर पर पोस्ट करने के लिए पोस्ट रिक्वेस्ट का इस्तेमाल होता है। आसान भाषा में गेट डेटा लाता है और पोस्ट डेटा भेजता है। चलिए, काफी थ्योरी हो गई, अब टाइम है कुछ प्रैक्टिकल करने का। तो शुरू करते हैं अपना पहला Django प्रोजेक्ट बनाने से। शुरुआत करना बहुत आसान है। पहला कमांड है Django को इंस्टॉल करने के लिए और दूसरे कमांड से माय फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम का एक नया प्रोजेक्ट फोल्डर तैयार हो जाएगा। जैसे ही आप ये कमांड चलाएंगे, Django आपके लिए अपने आप एक पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बना देगा। इसमें manage.py और settings.py जैसी इंपॉर्टेंट फाइल्स होंगी जो हमारे प्रोजेक्ट का कंट्रोल सेंटर हैं। अब अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाकर बस python manage.py रन सर्वर कमांड चलाना है। ये कमांड Django का बिल्ट इन डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट कर देगा। और सक्सेस। अगर सब कुछ ठीक से हुआ तो टर्मिनल पर यह एड्रेस दिखेगा। इसे अपने ब्राउज़र में ओपन कीजिए और आपको Django का वेलकम पेज दिखेगा जिसमें एक रॉकेट बना होता है। बधाई हो, आपका सर्वर चल रहा है। चलिए, अब Django के एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं और वो है ऐप। तो प्रोजेक्ट और ऐप में क्या फ़र्क है? सोचिए, एक Django प्रोजेक्ट पूरी वेबसाइट का कंटेनर है और ऐप उस वेबसाइट का एक छोटा हिस्सा है जो कोई एक खास काम करता है, जैसे कि ब्लॉग सेक्शन या कॉन्टैक्ट फॉर्म। एक प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे ऐप्स हो सकते हैं। एक ऐप बनाना 2 स्टेप्स का प्रोसेस है। पहले स्टार्टअप कमांड से ऐप बनाइए और फिर प्रोजेक्ट को बताना पड़ता है कि ये ऐप अब एग्जिस्ट करता है। उसके लिए हमें इसे settings.py फाइल की इंस्टॉल्ड ऐप्स लिस्ट में जोड़ना होता है। और अब आते हैं उस पल पर जिसका हम सबको इंतजार था, ब्राउज़र में अपना खुद का बनाया हुआ वेब पेज देखना। Django में एक पेज दिखाने के लिए 3 चीज़ों को आपस में जोड़ना पड़ता है। इसे MVT यानी मॉडल व्यू टेम्पलेट आर्किटेक्चर कहते हैं। पहला है टेम्पलेट यानी हमारी HTML फाइल। दूसरा है व्यू यानी एक पाइथन फंक्शन जो बताता है कि कौन सा टेम्पलेट दिखाना है। और तीसरा है URL जो उस व्यू से जुड़ा होता है। जब ये तीनों चीज़ें जुड़ जाती हैं तो हम इस URL पर जाकर अपना बनाया हुआ पेज देख सकते हैं। और ये रहा फाइनल रिजल्ट। आपका कस्टम HTML पेज अब आपके ब्राउज़र में लाइव है। ये इस बात का सबूत है कि सारे स्टेप्स सही तरीके से काम कर गए हैं।
तो हमने आज एक स्टैटिक पेज बनाना सीख लिया है, जो कि एक बहुत बड़ी शुरुआत है। लेकिन असली जादू तो तब शुरू होता है जब पेजेस डायनामिक होते हैं, है ना? इस पेज में यूजर से डेटा कैसे लें, इसे डेटाबेस से कैसे जोड़ें, यही सारे सवाल हैं जो हमें जांगो सीखने की अगली और भी ज्यादा एक्साइटिंग जर्नी पर ले जाते हैं।